वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों ने अग्निवीर आर्मी का फॉर्म भरा है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो खुशखबरी क्या है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बीच में छोड़ के मत जाइए, क्योंकि जब तक आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपके समझ में ये वीडियो नहीं आने वाला। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहे। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि जिन्होंने आर्मी में फॉर्म फिलअप किया है, जीडी में, आर्मी जीडी अग्निवीर जीडी में। तो उसमें क्या होता है, वो ट्रेड होती है। एक तो जीडी होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे इसमें जीडी है, जीडी के बाद आपका टेक्निकल है, टेक्निकल के बाद इसमें क्या है, क्लर्क है, और यहाँ पर नर्सिंग की भी है, नर्सिंग। तो इसमें खुशखबरी क्या है आपके लिए कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एक नर्सिंग की यहाँ पर भर्ती जो दी है उन्होंने, वो यहाँ पर सेपरेट भर्ती दी हुई है। तो यहाँ पर आपके लिए वो फ़ायदा इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अभी जिन जिन बच्चों ने, जिनका साइंस है या और 12th में साइंस है और उन्होंने पीसीएम भी ग्रुप ले आए, तो और उन्होंने फॉर्म अगर जीडी में फिलअप किया है, क्योंकि उनका अगर रिटर्न अच्छा नहीं है तो उन्होंने क्या किया होगा कि उनका जो फॉर्म उन्हें फिलअप किया है अग्निवीर में, तो जीडी में फॉर्म फिलअप किया होगा और वो नर्सिंग में फॉर्म फिलअप उन्होंने नहीं किया होगा, या अदरवाइज़ टेक्निकल में उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया हुआ। तो इस बार क्या है, तो इस बार आप यहाँ पर इस बार उन्होंने क्या किया है कि नर्सिंग असिस्टेंट, तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने पिछली बार हम इन दोनों फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। जैसे कि जीडी का फॉर्म होता है, वो अगर हमने जीडी का फॉर्म फिलअप किया तो हम नर्सिंग का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते थे, अदरवाइज़ टेक्निकल का फॉर्म भी यहाँ पर फिलअप नहीं कर सकते। लेकिन अब की बार उन्होंने क्या किया है, आपको तो मालूम है कि अग्निपथ योजना आई है, तो अग्निपथ योजना के अंतर्गत उन्होंने क्या किया है, इसमें अग्निवीर जीडी, जीडी के बाद टेक्निकल, टेक्निकल के बाद क्लर्क, और क्लर्क के बाद यहाँ पर क्या आता है, अपना ट्रेडमैन आता है। तो ट्रेडमैन इनकी भर्ती अलग है, जेडआर वाइज, AR वाइज, या इनकी भर्ती अलग है, AR वाइज, इनकी भर्ती AR वाइज होगी। और इनके आपने फॉर्म फिलअप भी किए होंगे। कई बच्चों ने जिनका साइंस है, साइंस होने के बावजूद भी, जिनका साइंस है, साइंस होने के बावजूद भी उन्होंने जीडी का फॉर्म फिलअप किया होगा, क्योंकि उनका रिटर्न उतना अच्छा नहीं होगा और उनको थोड़ा डाउट होगा अपने रिटर्न पर, तो उन्होंने क्या किया होगा, जीडी का फॉर्म फिलअप किया होगा। लेकिन उनके लिए ही खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। कि खुशखबरी क्या है कि उन्होंने अगर जीडी का फॉर्म फिलअप किया है तो अभी वो नर्सिंग का फॉर्म भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, यानी का नर्सिंग, यानी यानी का फॉर्म भी हो अभी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, और उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। 100% गारंटी है उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उनकी भर्ती भी अलग अलग आई हुई है, उनका नोटिफिकेशन भी आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन भी इसका अलग है। जीडी ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, स्टोर कीपर और ट्रेडमैन, इन सभी की आप देख सकते हैं इनकी नोटिफिकेशन अलग है, और एनए का नोटिफिकेशन भी अलग है। तो इनका दोनों का कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कि आपके और इनका एग्ज़ाम भी साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहले वो जीडी का एग्ज़ाम कराएंगे, उसके बाद वो एनए का एग्ज़ाम कराएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत से बच्चों के डेट एक दिन आ सकते हैं, नर्सिंग वाले के भी, और जिन्होंने जीडी का फॉर्म फिलअप किया है और नर्सिंग का फॉर्म फिलअप किया है, जिन्होंने एनए यानी कि नर्सिंग और जीडी दोनों का फॉर्म फिलअप किया है। जीडी अदरवाइज इसमें अदरवाइज कोई हो सकता है, ट्रेडमैन, टेक्निकल वगैरह। तो जिन्होंने दोनों फॉर्म फिलअप किए तो सभी प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको भी पता है। तो ऑनलाइन होने के कारण वो इन दोनों का, जिन्होंने दोनों फॉर्म फिलअप किए हैं उनके एक दिन पेपर नहीं देंगे, नहीं वो ले लेंगे, क्योंकि सभी ऑनलाइन प्रोसेस है। उनको भी पता चल सकता है कि एक ही बच्चे के दो फॉर्म है, एक ही बंदे के दो फॉर्म फिलअप किए हुए, तो उसको दोनों जगह एक टाइम पेपर के लिए नहीं जा सकता। तो सभी प्रोसेस ऑनलाइन होने के कारण यहाँ पर उनको सब पता चल सकता है कि किन किन ने दो फॉर्म फिलअप किए हैं और नहीं, तो उनका पेपर एक दिन नहीं होगा। अगर अदरवाइज़ पेपर एक दिन हो भी गया तो अभी आप सेंटर तो आपके घर के पास ही आने वाला है। सेंटर तो अब तो अभी आपके बहुत नज़दीक ही सेंटर होगा, तो आपका सेंटर भी अगर एक ही दिन पेपर आया तो आप इस सेंटर से उस सेंटर तक भी जा सकते हो और पेपर दे सकते हैं। तो इसका आपके लिए खुशखबरी यही है, और यही आपका फ़ायदा है कि आप इसमें जीडी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो और यानी कि नर्सिंग के लिए दोनों भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपने सिर्फ एनए का फॉर्म फिलअप किया है अभी, तो आप अभी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज जीडी में स्टोर कीपर, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेडमैन, इन सारों का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन, इनमें से ही अगर आप 2 फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा 100%।
अगर आप इनमें से अगर अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, यहाँ पर क्या है, अदरवाइज स्टोर कीपर है, ट्रेडमैन है, इनका फॉर्म यहाँ पर मैं आपको फिर से लिखता हूँ। यहाँ पर क्या, यहाँ पर अग्निवीर जीडी, इसके बाद टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेडमैन, स्टोर कीपर। अगर इनमें से आप दोनों फॉर्म फिलअप करते हो तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड आने वाला नहीं है। किसके लिए? रिटर्न के लिए आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, वहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको वो बता भी देंगे कि आपने दोनों जगह फॉर्म फिलअप किया है, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। अगर आप इसमें इतने हो गए, इसमें एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसमें से कोई में भी एक, जीडी हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, या स्टोर कीपर हो, या ट्रेडमैन हो, किसी में एक में अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो और अदरवाइज सेकंड फॉर्म जो है आपका वो आप ये नहीं, यानी कि नर्सिंग में फिलअप करते हो। आ गई आपकी बात समझ में? आप इनमें से एक में किसी में फॉर्म फिलअप करो अपना, और अदरवाइज सेकंड फॉर्म जो है ईएनए में फिलअप करो, जो कि आपको यहाँ पर मालूम होगा कि ईएनए की भर्ती जो आई है वो परमानेंट है, यानी कि वो 4 वर्ष तक नहीं है, वो परमानेंट है। यानी कि पहले जैसा प्रोसेस होता था अपना आर्मी भर्ती का, आर्मी का, टेक्निकल का, नर्सिंग का, स्टोर कीपर का, उसी तरह इसका भी प्रोसेस है और ये परमानेंट है। सिर्फ अभी का क्या है, उन्होंने रिटर्न फर्स्ट की है और उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो आपको क्या करना है, जिनका भी साइंस है और जिनका भी साइंस है, वो साइंस में बायो है, क्योंकि मैथ के लिए तो कोई सेपरेट नहीं, साइंस में जिनका भी बायो है तो वो ईएनए के लिए फॉर्म फिलअप करे, क्योंकि आपका जिसमें फ़ायदा है वो सिर्फ ईएनए में फ़ायदा है। और अगर आपने साइंस लिया है, क्योंकि 2 वर्ष आपने 11वीं 12वीं साइंस में की है, उसके लिए भी आपको खर्चा आया होगा, आपकी नॉलेज भी अच्छी है, साइंस का आपको नॉलेज भी है, तो आप क्या करें, ईएनए में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि नर्सिंग में। और इसमें क्या होता है, अगर आप ईएनए में फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती है। जैसे कि आप ईएनए में अगर आप ड्यूटी पर हो तो आप फैमिली भी साथ रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी बॉर्डर पर ड्यूटी भी नहीं होगी, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा हार्डवर्क भी वहाँ पर मिलने वाला नहीं है। अगर आप जीडी में फॉर्म फिलअप करते हो और साइंस हो तो आपको जीडी में बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर आप जीडी में फाइनली सिलेक्ट हो गए तो बहुत आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी जीडी में। अगर आप नर्सिंग में आप क्वालिफाई हो गए, यानी कि रिटर्न भी आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद रनिंग भी क्वालिफाई करी हो, फाइनल मेरिट में भी आपका नंबर आ गया, तो ये नहीं कि जितनी अच्छी नौकरी आपको किसी में नहीं मिलने वाली। और ये एक है कि ये परमानेंट है, यही इसमें एक अच्छी बात है कि ये परमानेंट है। और अगर आप जीडी में फॉर्म फिलअप करते हो और साइंस भी हो आपका, तो आपको क्या करना है, 4 वर्ष के बाद आप फिर वापस घर लौटेंगे, तब आप क्या करेंगे। इसीलिए अगर आपका साइंस है तो आप ईएनए में फॉर्म फिलअप करिए और जीडी में भी फॉर्म फिलअप करिए। अदरवाइज़ आपका ईएनए का पेपर अगर आप ईएनए के रिटर्न में आप क्वालिफाई नहीं होते, क्योंकि पेपर थोड़ा हार्ड होता है, तो मान लीजिए आप जीडी में क्वालिफाई हो जाएंगे और जीडी में तो आप लग ही जाएंगे ना, जीडी का पेपर तो ईजी आता है, वो तो पेपर आप निकाल देंगे। लेकिन आप साइंस लिया हुआ है, आप साइंस में बायो भी है, बायो अच्छा है आपका, केमिस्ट्री अच्छी है, मैथ भी अच्छा है, तो ईएनए में फॉर्म फिलअप करो। ईएनए में उतना मैथ का रोल नहीं है, यहाँ पर मेन रोल है जो बायो का, बायो अच्छा है। और अगर इसके आप रिटर्न निकालते हो, इसके बाद आपका फिजिकल होता है, तो आपको परमानेंट ड्यूटी यहाँ पर मिल सकती है। अगर आप जीडी का फॉर्म फिलअप करते हो यहाँ पर और जीडी में आप क्वालिफाई हो गए जीडी में, तो आपको क्या होगा, 4 वर्ष के बाद आपको छुट्टी मिलने वाली है। आपको भी पता है कि 25% वो फाइनली सिलेक्ट करने वाले हैं 15 वर्ष के लिए, यानी कि पहले जिनका प्रोसेस रहता था वही उनका प्रोसेस होगा, सिर्फ 25% वालों का, और बाकी के जो है वो 4 वर्ष के बाद तो घर वापस लौटेंगे। उनको सरकार कुछ देने वाली है, वो कितनी आपको पेमेंट मिलने वाली है, सभी आपकी 30% वो उनके पास ही जमा करेंगे, बाद में आपको लौटाने वाले, सभी प्रोसेस आपको पता होगा। लेकिन मेरे ख्याल से आपने अगर साइंस है, आपका बायो है, तो आप ईएनए में फॉर्म फिलअप करिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। बेस्ट यानी सबसे बेस्ट आपके लिए ईएनए ही रहेगा। नर्सिंग जॉब भी अच्छी है, उतना आपको हार्ड वर्किंग भी यहाँ पर नहीं होती जितनी कि जीडी में होती है। और आप पूछ सकते हो जिन बच्चों को जो अग्निवीर में अभी गई है कि उनको क्या क्या करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्किंग होती है, वहाँ पर पिटाई भी बहुत होती है। लेकिन आप ईएनए में फॉर्म फिलअप करते हो तो वहाँ पर आपको कोई हार्ड वर्किंग नहीं है, सिर्फ आपकी ये शुरुआत में जो ट्रेनिंग होती है आपकी 5-6 महीने, उन्हीं में थोड़ी आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपके लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता, आपको सिर्फ वहाँ पर एक ऑफिस लेवल का काम होता है। जैसे कि कैसे ऑफिस में बंदे बैठते हैं, अगर कोई को कुछ हो गया है तो बैंडेज वगैरह, पट्टी वगैरह, ऐसी थोड़ी सी नॉर्मल आपको उसका
वो ट्रेनिंग में आपको सब बताएंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं, वो सब नॉलेज आपको ट्रेनिंग में दे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप एनए में फॉर्म फिलअप करो, आपका बायो है थे। अगर अदरवाइज बायो नहीं है तो आपको जीडी में ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपने साइंस नहीं लिया तो आप क्या करेंगे, आपको जीडी में ही फाइनली फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अदरवाइज आप एनए में फॉर्म फिलअप करते हो और आपका बायो नहीं है तो आपके दोनों भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। दोनों भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपका बायो नहीं है तब भी आपने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया, इसलिए आपको दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, आपका अगर बायो है तभी आप दोनों फॉर्म फिलअप करिए। और कौन से दोनों फिलअप करिए ये भी आपकी समझ में आया होगा कि मैंने जो बताया, एक उसमें का जीडी टेक्निकल क्लर्क, उसमें का एक और एक एनए का फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप, चाहे अदर कोई करो या ना करो, एनए का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, सिर्फ आपको बायो होना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो जानकारी अच्छी लगी और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और चैनल को एक बार लाइक भी करिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, उसका सोल्यूशन आपको हम कमेंट में बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।